भगवान का अवतार किसके लिए होता है? बोलो। भगवान का अवतार होता है पतितों को पावन करने के लिए। क्या करते हैं भगवान? पतितों को, मतलब हम पापी हैं तो पापियों को पुण्यात्मा बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है। पतितों को पावन करते हैं भगवान। भगवान बहुत दयालु हैं। यशोदा मैया दूध पिला रही हैं लाला को। बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला भयो है यशोदा मैया के। सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया जा रहा है। खूब बधाई लुटाई जा रही है, खूब बधाई लूटी जा रही है। अभी बधाई का सिलसिला चल ही रहा था, उत्सव चालू ही था कि कौन आ गया? पूतना मौसी आ गई। अच्छा ये बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट भये उस समय वसुदेव जी वेड़ियों में बंधे थे कि नहीं? बोलो हाँ। पर जब भगवान कृष्ण को लेकर चले तो वो वेड़ियों से क्या भये? बोलो, मुक्त हो गए। और जब कृष्ण को छोड़कर एक कन्या को लेकर आए तो वसुदेव जी फिर बेड़ियों में बंध गए। क्या संकेत है ये? आओ इस कथा का संकेत समझते हैं कि ये कथा हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। सब लोग बड़ी शांति से बैठ जाओ। मेरी आप सबसे बहुत प्रार्थना है, शांति से बैठो, इत्मीनान से, आनंद से कथा सुनो। एक एक शब्द आपके जीवन को बदलने वाला है, यदि आप ध्यान से सुन पाए तो। चुप रहिएगा, शोर बिल्कुल ना कीजिएगा। आइए तो चुप होकर आइए, जाइए तो चुपचाप जाइए, शोर ना हो, प्रार्थना मेरी इतनी सी। अच्छा, जब वसुदेव जी को भगवान मिले और भगवान कृष्ण को लेकर जब वसुदेव जी चले तो अपने आप पांव की बेड़ियां क्या हो गया? खुल गई। किसको लेकर चले भगवान? वसुदेव जी किसको लेकर चले? भगवान को। जो भगवान को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। ये सारा है। इसलिए हृदय में किसे बिठाओ और भगवान को हृदय में रखकर चलो, तब क्या होगा? तब संसार के बंधन से आप मुक्त हो जाए। अच्छा, आप में से कितने लोग मुक्त हैं? आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? आप अभी बंधे हैं या मुक्त हैं? जोर से। आप बंधे हैं? कितने लोग बंधे हैं आप में से? परिवार से, जिम्मेदारियों से। कौन कौन बंधा है? किससे बंधे हैं? बोलो। परिवार से, जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं? चलो, कितने लोग मुक्त हैं? इतने लोग मुक्त हैं। सही। आप बंधे नहीं हैं अभी? हाँ सही है। अभी शादी ब्याह नहीं हुई तो क्या बंधे? सही है। अच्छा, बंधे हैं कुछ लोग परिवार से, बंधे हैं कुछ लोग व्यापार से, बंधे हैं कुछ लोग जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, परिवार, व्यापार से? एक बार और। अच्छा, तो आप बंधे हैं। आप किससे बंधे हैं? हैं? क्या जिम्मेदारी है आपकी? बच्चे का। तो बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। आप ही बच्चे को खींच खींच के बड़ा कर रहे होंगे, क्यों? 5 साल का था तो 10 साल का आपने तो किया होगा बड़ा, क्योंकि पैदा तो इतना सा हुआ था, फिर आपने खींच खींच कितना बड़ा कर दिया। आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे की आंख आपने तो लगाई है सही जगह, बच्चे के पांव आपने ही तो फिट किए मस्त।
क्यों? आप कहते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। सच बताओ, अपने छाती में, अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, क्या हम कुछ करते हैं या सब अपने आप हो रहा है? बोलो। सब समय पे अपने आप होता हुआ नहीं दिखता आप लोगों को? आप कुछ भी नहीं, आप कठपुतली की तरह बस निमित्त बनते हैं किसी भी कार्य के। आप किसी कार्य के क्या बन जाते हैं? निमित्त। बाकी ये साइकिल अपने से चल रही है लगभग, सिस्टम कोई है जो बड़े पैमाने पर सब सुव्यवस्थित चला रहा है, और इस चलाने वाले को ही कहते हैं भगवान। कोई है। आप कहते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की। अच्छा, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, भगवान के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? आपके बच्चों की आंख आपने लगाई कि भगवान ने? आपके बच्चे के पांव आपने बनाए कि भगवान ने? तो जिम्मेदारी पांव बनाने की, जिम्मेदारी प्राण डालने की, जिम्मेदारी आंख बनाने की किसकी है फिर? इसलिए जब उस परमात्मा ने इतना बनाया है, आंख बनाई, कान बनाया, सब तैयार करके बाहर भेजा, जिसने मुंह बनाया, जिसने पेट बनाया, जिसने पेट भरने को अन्न बनाया, जिसने जन्म लेने के बाद मां के आंचल में दूध बनाया, वही भगवान सब कुछ करता है भक्तों। हम केवल ये समझ बैठते हैं कि जी हम में बड़ी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार हैं। नहीं, हम बहुत बड़े लापरवाह हैं। और आपकी सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जिस परमात्मा को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, जो संपत्ति परमात्मा की है, आपका बेटा, आपका व्यापार, आपका परिवार, ये आपका नहीं है, आपको भगवान ने दिया है। क्या किया है? जैसे ट्रेन आपकी नहीं है, पर आप ट्रेन में यदि यात्रा कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? ये सीट मेरी है, ये सीट, ए भैया मेरी सीट से हटो, चलो, ये रिजर्वेशन मेरा, देखो ये सीट मेरी है। जबकि ना वो सीट आपकी है, ना वो ट्रेन आपकी है। सच्चाई तो ये है कि वो ट्रेन आपकी नहीं है, और सच्चाई ये भी है कि वो सीट आपकी नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ घंटों के लिए आपको दी गई है व्यवस्था के लिए। बात सही है कि गलत है? उसी तरह जैसे ट्रेन अपनी नहीं है, पर ट्रेन में सीट कुछ घंटों के लिए अपने को मिल गई, उसी तरह ये संसार अपना नहीं है, पर इस संसार में 25-50 साल के लिए अपने को सीट भगवान ने दे रखी है। जाओ जी लो। 25-50 साल के लिए, 100 साल के लिए आपकी सीट कंफर्म है। बाकी ये ट्रेन तुम्हारी नहीं है, ये साइकिल, ये सिस्टम तुम्हारा ईश्वर का। ट्रेन मंजिल आते ही तुम्हें सीट छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब है आप कहते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की, व्यापार की, मैं बंधा हूं परिवार से। आप ना कैसे बंधे हैं? आप सब मान रहे हैं, हाथ उठा के आपने बताया, गुरुजी हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से बंधे हैं। तुम कैसे बंधे हो इसका भी एक हिसाब सुनाता हूं तुम्हें। सुनो, तुम कैसे बंधे हो। सुनो, एक गधा था धोबी का। अभी आप लोग बताना कि वो गधा कौन? पहले पूरा सुनो, पूरा सुनो, फिर अपन गधे पे आएंगे। एक धोबी था, उसका एक गधा था, पालतू गधा। धोबी कपड़ों का गट्ठा रखता
धोबी घाट ले जाता, गधे के पीठ से उतारता, धुलकर फिर पीठ पे लादता, गधे को लाता। ये रोज का काम था धोबी का। एक दिन घटना ये घटी कि गधा को लेकर धोबी घाट पहुंचा धोबी, पर गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो रोज तो गधा बांध देता था फलाने पेड़ के नीचे, लेकिन आज गधे को बांधे कैसे, क्योंकि रस्सी तो लाया नहीं। अब धोबी बड़ा परेशान, क्या करूं, गधे को कहां बांधूं, छोड़ूं तो जंगल भाग जाए, कहां ढूंढूंगा, और कपड़ा ना धोऊं तो समय से कपड़ा देना है, और आज राजा के कपड़ा लाया है संयोग से, और टाइम पे देना है, समय खराब नहीं करना है, वापस जाए रस्सी लाने, समय बिगड़े। तब तक वहां एक संत जी दिख गए। धोबी बोला, महाराज संत भगवान जय हो, कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो। संत जी बोले, क्या करना है? बोले, ये गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। संत जी बोले, बिना रस्सी के भी गधे को बांधा जा सकता है। कैसे? बोले, तू कहां बांधता था? बोले, इस पेड़ के नीचे। चल खड़ा कर। गधे को खड़ा किया। संत जी ने कहा, इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल, जैसे तू सचमुच बांधता था, आज तू बांध मत, बांधने का झूठा अभिनय कर, एक्टिंग कर। उसके गले में हाथ डाला झूठा। अच्छा, गधा को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है। ये बात तो धोबी को पता है कि रस्सी भूल गया है, ये बात गधे को थोड़ी पता है। अब झूठ मूठ गले में हाथ डाला, झूठ मूठ का पेड़ से जैसे सच्ची बांधता था रोज, आज झूठ मूठ का बांधा। गधे को लगा मैं बंध गया। गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा हुए। धोबी ने पूरे कपड़े धोले, गधे की पीठ में रखा, एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही ना चले। धोबी बोला, महाराज ये क्या जादू कर दिया, गधा चल नहीं रहा है। संत जी ने कहा, तुमने गधे को खोला कि नहीं? धोबी ने कहा, महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा, बांधा नहीं था, पर बांधने का अभिनय तो किया था। उसी तरह खोलो मत, खोलने का अभिनय, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, जैसे तुम रोज खोलते थे सच्ची का, आज झूठ मूठ। क्योंकि गधे को ये लगाना कि मैं बंधा हूं। हाथ डाला गले में झूठ मूठ का, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे है, क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से। लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह वो गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। ऐसे ही आप लोग किसी भी जिम्मेदारी से, परिवार, व्यापार, किसी से कोई नहीं बंधा, पर सबने अपने को से गधे की तरह बंधा हुआ मान लिया। बंधा कोई नहीं। आज बुलावा आ जाए हमारा और तुम्हारा तो जस के तस जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठने की भी फुर्सत ना होगी, और बैठे हो तो खड़े ना हो पाओगे यदि बुलावा आ जाए तो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई नहीं बंधा, कोई नहीं बंधे, आप भी नहीं बंधे, आप भी नहीं बंधे, ये दास अनिरुद्ध भी नहीं बंधा, कोई नहीं बंधा। लेकिन जब तक हम जीते हैं इसी गलतफहमी में जीते हैं कि हम परिवार से बंधे, व्यापार से बंधे। क्यों? अब बताओ, आप में से कितने लोग बंधे हैं? है ना? क्यों मैया, भैया बंधे हो? खुल गए? हाँ, कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कथा ही तुम्हें बंधन से मुक्त कर सकती है। कोई खोल सकता है तो केवल भगवान की, इसलिए कथा सुनना चाहिए। देखो, बताओ कितने लोग बंधे हैं आप में से? देखो, पहले कितने लोगों ने हाथ उठाए, अब सब इतनी देर में खुल गए कि नहीं? सच्चाई ये है कि बंधन क्या है?
बंधन क्या है? सुनो, रस्सी में सांप क्यों दिखा? कई बार आपको भ्रांति होती है, रस्सी में क्या दिख जाता है? और ये सांप, जबकि क्या है? आप बताओ कि रस्सी में सांप कब दिखता है? जब, बोलो, जब अंधकार हो, धुंधला धुंधला हो, तब रस्सी में किसकी भ्रांति होती है? जैसे रस्सी में सांप है नहीं, पर सांप सा दिख रहा है क्योंकि अंधेरा है। उसी तरह आप बंधे नहीं हैं, पर अज्ञान होने के कारण बंधे हुए से लग रहे हैं। चूंकि अज्ञान है आपके भीतर, आप यदि बंधे हैं किसी से और आप स्वीकार कर रहे हैं कि जी हम बंधे हैं, तो आप इसलिए बंधा हुआ मान रहे हैं क्योंकि आपके भीतर अज्ञान की मात्रा है। ये अज्ञान जिस दिन मिट जाएगा, उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे। यही मुक्ति है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मबोध। अज्ञान इस तरह से मिट जाए कि हम रहें। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम मरेंगे तब मुक्ति होगी, नहीं, हम जीते जी आपके साथ रहते भी हम मुक्त हो सकते हैं। कौन मुक्त करेगा? वो ईश्वर नहीं, वो ज्ञान। रस्सी में सांप दिखा, तो रस्सी में सांप जब दिखा तो वो भ्रांति मिटाएगा कौन? बोलो, कौन मिटाएगा? वो मिटाएगी टॉर्च, प्रकाश। जैसे ही आप टॉर्च मारेंगे, आपकी भ्रांति, अरे तो रस्सी उठा के फेंक देंगे, हाँ या ना? जैसे ही प्रकाश आएगा, आप पहचान लेंगे कि सांप सांप नहीं है। अभी तक डर था, अरे सांप, लेकिन टॉर्च से अरे तो रस्सी है, खत्म हो गया कि नहीं डर? उसी क्षण डर समाप्त हो गया। बोलो हाँ, उसी क्षण सांप की भ्रांति समाप्त हो गई जिस समय टॉर्च आई। टॉर्च मतलब प्रकाश। उसी तरह जिस दिन आपके भीतर ज्ञान की टॉर्च आ जाएगी, ज्ञानवान हो जाओगे, उस दिन आपके भीतर के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाओगे। बंधन तब तक है जब तक भ्रांति अज्ञान की है। समझ में आ रही है? अज्ञान है तो भ्रांति है। ज्ञान आएगा तो भ्रांति ही नहीं। अज्ञानी लोग कहते हैं कि ये पत्नी मेरी है, अज्ञानी लोग कहते हैं कि ये पति मेरा है, अज्ञानी लोग कहते हैं ये पुत्र मेरा है, अज्ञानी लोग कहते हैं ये परिवार मेरा है, अज्ञानी लोग कहते हैं ये व्यापार मेरा है, पर ज्ञानी कहते हैं कि भगवान मेरा है। अज्ञानी कहता है कि परिवार, और ज्ञानी कहता है कि भगवान। जो भगवान को अपना कहे उसी को ज्ञानी समझिएगा, वरना पढ़ने से ज्ञानी नहीं होता। आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, लेकिन आपके भीतर तो ज्ञान की टॉर्च आई ही नहीं। वो ज्ञान जो ये ज्ञान कराए कि ईश्वर मेरे। मीराबाई क्या बोलती है? मेरे तो गिरधर। आप क्या बोलते हैं? मेरे तो, मेरा तो घर, मेरा तो पति, मेरा तो बेटा, मेरा तो परिवार। और मीरा क्या बोली कि मेरे तो। अंतर है दोनों बातों में। बंधन क्या है? ये परिवार मेरा है, ये बंधन है। ये भगवान मेरे हैं, ये मुक्ति है। और सुनो, दोनों बातें नहीं होंगी। आप कहो कि परिवार भी मेरा, भगवान भी मेरा, नहीं, दोनों नहीं हो सकता। दो नाव में पांव नहीं रख सकते। रहना है आनंद से संसार में, पर अपना किसे माने?
भगवान को अपना मानो, संसार को व्यवहार संसार से बढ़िया बनाए रखो। काम करो, जीना तो है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीना तो है, जब जीना ही है तो भगवान को अपना मान के जिए और करें काम सारे पैसे का। हम पैसे कमाने का मना नहीं कर रहे हैं, पैसे खूब कमाओ, खूब व्यापार करो, खूब बिजनेस करो, खूब बढ़िया परिवार बढ़ाओ, 10-10 बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानो मत इनको किसी को अपना। गलती आप वहीं कर देते हैं कि आप संसार में ऐसे उलझ जाते हैं कि संसार को इस तरह अपना मान लेते हैं कि छोड़ने में बड़ी दिक्कत जाती है। फिर मरते समय किसकी याद आती है आपको? बेटा, बेटी, पति, परिवार। मरते समय भी लोग भगवान को याद नहीं कर पाते, क्योंकि उलझ गया ना। हम आपको संसार में रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, उलझने के लिए मना कर रहे हैं। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनाया परमात्मा ने। आप किसी का घर देखते हो ना, अरे भाई साहब आपने बहुत बढ़िया घर बनाया, लोगों की तारीफ करते हो ना, भैया तुमने बहुत अच्छा घर बनाया। लेकिन उसने घर बनाया, आप गए तो क्या आपने उसके घर को अपना मान लिया? नहीं, आप मेहमान बनकर गए हैं। उसी तरह भगवान की तारीफ किया करो, वाह प्रभु तुमने संसार बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि ये संसार किसका है? आपके पिताजी का है क्या? हाँ, इसीलिए अपना ना मानो। ये हमारे बाप की बफौती, ये अपने बाप का नहीं, ये किसका है? हाँ, यदि तुम भगवान को अपना पिता मान लो तब कह सकते हो हाँ भाई हमारे बाप का, भगवान हमारे, फिर कह सकते हो उस अधिकार से। तो भगवान का है ये संसार, और हम भगवान के संसार में क्या बनकर आए हैं? बोलो, मेहमान। क्या बनकर आए? मैया, ओ मैया, पंचायती मैया, मैया, ओ मैया। देखो ऐसी डूब गई मैया, पता ही नहीं है। ऐसे भगवान भी आप लोगों को बुलाते होंगे, आओ हमारी शरण में। जैसे मैया हमारी नहीं सुन रही है, ऐसे भगवान भी बुला बुला के थक जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। भगवान गीता में बुला तो रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, बुला रहे हैं मामेकम शरणम ब्रज, आओ मेरी शरण में। भगवान बुला रहे हैं गीता में, आओ, पर कहां कोई सुन रहा है? सही है? इसलिए जैसे गधा बंधा नहीं है, बंधा हुआ मान रहा। तो आप लोग संसार में रहो पर बंधकर नहीं, मुक्त हो करके रहो। हम यहां बंधने नहीं आए, हम यहां उलझने नहीं आए, हम यहां सुलझने आए। हम यहाँ बंधन में बंधे रहने के लिए नहीं, हम यहाँ मुक्त होने के लिए आए। बंधे तो थे ही, तब तो आए मनुष्य बनकर, अब यहाँ सुलझना है। लेकिन आदमी यहाँ के और उलझ जाता है। क्यों जी, बात सही है कि गलत? हाँ, भगवान पूतना मौसी आ गई भगवान को मारने। अब देखो, भगवान प्रकट भये, उत्सव चल रहा है, बधाई लूटी और लुटाई जा रही हैं, तब तक पूतना मौसी आ गई। कौन आ गई? क्या कर रही है पूतना? भगवान को मार डालना चाहती है, मारना चाहती है पूतना। अच्छा, पूतना मौसी की क्या दुश्मनी है भगवान से? क्यों भैया, पूतना मौसी की पर्सनल कोई दुश्मनी है
क्यों मारना चाहती है भगवान को? क्यों? क्योंकि कुछ लोग पूतना की तरह हैं, जो अपने को श्रेष्ठ बनाते तो है नहीं, पर दूसरा श्रेष्ठ हो तो उसका बिगाड़ने के लिए चले जाते हैं। पूतना की तरह अपने को तो उसने महान बनाया नहीं, पूतना ने, लेकिन कोई दूसरा महान है, भगवान आए तो जहर पिलाने चली गई। कुछ लोग पूतना जैसे होते हैं। कन्हैया का जन्म हुआ तो मैया यशोदा ने दूध पिलाया, और यशोदा मैया ने दूध पिलाया और पूतना मौसी ने जहर पिलाया। कुछ लोग होते हैं कि आप अच्छा करेंगे तो आपको आशीर्वाद ना देंगे, आपकी तारीफ ना करेंगे, आपको अच्छा ना कहेंगे, आपका बुरा करने के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहां एक अच्छा मैसेज दिया कि पूतना का भगवान ने जहर पी लिया। क्या मतलब हुआ इसका? कोई आपका बुरा चाहे तो चाहने दो, वो चाह रहा है ना, तुम धोखे से भी उसका बुरा ना चाहना। वो जहर पी लो। समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? विष, जहर। आखिरी में क्या निकला? अमृत। अमृत हमेशा अंत में ही होता है। पहले क्या निकलेगा? आप कोई भी अच्छा काम करो तो पहले विष निकलेगा, मतलब बाधा आएगी, रुकावट आएगी, समाज की उंगलियां उठेंगी, आपको क्या क्या सुनना पड़ेगा। डिमोटिवेट करते हैं ना लोग, क्या क्या नहीं बोलते, लेकिन अमृत निकलेगा बाद में। पहले क्या निकलेगा? उस विष को पीना पड़ेगा। समाज आपका सम्मान बाद में करता है, पहले समाज आपका अपमान करता है, आलोचनाएं होती हैं। समाज पहले बुरा कहता है, बाद में कहता नहीं यार ये तो अच्छा है। पहले जहर फिर अमृत। अनिरुद्धाचार्य आपके सामने बैठा है, आप सबका दास। बहुत लोग मेरे पास, नौजवान लड़के मेरे पास आए, बोले गुरुजी सॉरी। मैंने कहा काहे भैया, हमारी तो तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। बोले गुरुजी पहले हम आपके बारे में गलत बोलते थे, गलत सोचते थे, गलत कमेंट करते थे, गलत पोस्ट डालते थे, लेकिन जब हमने गौरी गोपाल को आकर देखा, यहाँ की सेवाएं देखी, तो हमें लगा कि नहीं, गलत लिखना हम ही गलत थे। हमने कोई जवाब नहीं दिया उन्हें जब वो गलत लिखते थे, जब वो गलत कहते थे। अभी भी लोग गलत कहते हैं जिन्हें कहना है, लेकिन हम जवाब नहीं देते किसी को, क्योंकि उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई ही नहीं। अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान। इसलिए समाज पहले आपको नकारेगी, फिर आपको स्वीकारेगी। ये बात सही है या गलत है? प्रकृति का नियम है, आम के छिलके को उतार कर फेंक दिया जाता है, गूदा को खा लिया जाता है। बोलो हाँ। तो आपकी जो बुराई है, जो आलोचनाएं, जो लोग आपको बुरा कह रहे हैं, वो आपके ऊपर का छिलका है। उतरने दीजिए, ये छिलका उतर रहा है। कोई आपको बुरा कह रहा है, कहने दीजिए, वो आपका क्या उतर रहा है? केला खाते हो तो कैसे खाते हो? तो ये आपके ऊपर चढ़ा हुआ छिलका।
जो समाज उतारती है, आपकी बुराई करके, आपकी निंदा करके, आपको गलत कह के, आपका अपमान करके, ये छिलका उतर रहा, बाद में मीठा मीठा रह जाएगा। इसलिए अच्छा, लोग क्या होते हैं कि जरा आलोचना हुई, जरा निंदा चुगली हुई, लोग बर्दाश्त नहीं करते, और ये बर्दाश्त करना भी बड़ा कठिन होता है। जहर देवता अमृत तो पी गए, पर जहर ना पी पाए। जहर कौन पिया? शंकर जी। अमृत पीना सरल है, सम्मान पा लेना सरल है, अपमान का घूंट पीकर भी चुप रहना बड़ा कठिन है। और ये भगवान शंकर में क्वालिटी है या नहीं? शंकर जी जहर पी गए और भरी सभा में ससुर जी ने, दक्ष प्रजापति ने शिव का भयंकर अपमान किया, पर एक शब्द नहीं कहा शंकर जी। सगे सती माता के पिता दक्ष अपमान करते गए शंकर जी का, पर एक शब्द नहीं कहा। ये धैर्यता आ जाए तो आप मनुष्य से देवता जीते जी बन जाएंगे। आज लोगों के अंदर क्या नहीं है? आज लोगों के अंदर पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। क्या नहीं है? धैर्य। क्या नहीं है? कमी है। बात सही है कि गलत है? आप जरा भी बात नहीं सुन पाते, गुस्सा आ जाता। काश आपके अंदर धैर्य होता तो आप पैदा तो हुए थे मनुष्य, पर मरने के समय आप देवता बन करके मरते। मृत्यु तक जाओ तो मनुष्य से एक कदम आगे। पैदा हुआ मैं मनुष्य, पर कर्म ऐसा करूं कि देवता बनूं। और देवता बनना कोई, आज बताइए, तुलसीदास जी कौन है? देव कोटि के मनुष्य प्राणी हैं, कोई सामान्य व्यक्ति अपने अच्छे कर्म करके महान हो सकता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? महान होएगा। इसलिए साहब ऐसे कर्म करो कि आप मनुष्य से देवताओं की कोटि में जाओ। मनुष्य से, इंसान से आप हैवान की कोटि में ना चले जाना। आज कुछ लोग इंसान से क्या हो गए? हैवान। हत्या कर रहे हैं, गर्दन पे तलवार चला दे रहे हैं किसी जीव की। कौन है ये? ये देवता ना बन पाए, ये हैवान हो गए। मार रहे हैं बकरे को, अपना पका के खा रहे हैं। बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। अंडा मुर्गी का बच्चा है। हैवान हो गए। जबकि बनना क्या था इंसान से? देवता। और हो क्या गए? जाना ऊपर था, चले गए नीचे। पूतना मौसी आई, जहर पिलाई, भगवान जहर पी गए। समाज का ये जहर पीना सीखो। हम जवाब नहीं देते किसी को। सीखो ये सब बातें। हम कहकर नहीं बता रहे हैं, हम समाज में रहकर जीकर बता रहे हैं। राम ने कहकर नहीं बताया, जीकर बताया। हम उन्हीं राम के दास हैं कि जिस राम जी कहकर कम बताए, करके ज्यादा बताए। राम के पद चिन्हों पर हम पूरे तो नहीं चल सकते, 1% तो चल सकते हैं कि हम भी कहकर कम, करके ज्यादा बताएं।
और ये असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या असंभव है? करने वाला क्या नहीं कर सकता? करने का जुनून तो हो। आपको राम, अभी क्या है, सबको शराबी बनना है, शराबी बनने का जुनून है आजकल। सबको गंजेड़ी बनना है, गांजा पीने का जुनून है। आजकल के लड़के स्कूल कॉलेज के कहते हैं तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है? बोले 4। उसको लगता मैं 5 बनाऊंगा। वो कंपटीशन कर रहा गर्लफ्रेंड बनाने में लगा हुआ है। ये स्कूल कॉलेज की बातें बता रहा हूं मैं आपको। लड़कियों से पूछो तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं? 3। अरे मेरे तो 6 हैं। तेरे 3 में ही रुक गई तू? तो वहां कंपटीशन चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। कंपटीशन कहां होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए कि तुम कितने % राम बन पाए। मैं 1% राम बन पाया क्या? आजकल की युवा पीढ़ी भटक गई गर्लफ्रेंड बनाने में, बॉयफ्रेंड ढूंढने में लगे, जबकि क्या होना, मैं कितने % राम बना, कितने % मेरे भीतर सात्विकता आई, राम कितने प्रतिशत बन पाया? राम नहीं बन पाए। कैसे बनेंगे? जब राम के बारे में जानते ही, जानना चाहते ही नहीं। क्यों राम बने यही नहीं पता। उनको तो लगता है कि यार जिंदगी मिली है तो खाओ पियो मौज करो। आजकल जीवन का फंडा बन गया है खाओ पियो मौज करो। क्या खाओ उन्हें पता नहीं, क्या पियो उन्हें पता नहीं, क्या मौज करें उन्हें पता नहीं। खाओ का मतलब सब कुछ खाओ। लोग सब खा रहे हैं, मुर्गी खाएं, बकरा खाएं, सुअर खाएं, अंडा खा जाएं, आदमी खा जाएं, दादी खा जाएं, दादा खा जाएं। अभी तो और आने दो कलयुग, तुम्हारी दादी मरेगी, कलयुग और आने दो। अभी 25-50 साल बाद देखना, अपन यदि बुढ़े हो गए तो देख पाएंगे, लेकिन ये सब देखने का मौका ना आए। आने दो समय, शमशान ना रहेंगे। दादी मरेगी तो 4-6 दिन में लोग दादी की आज एक टांग खा लेंगे, कल दूसरी खा लेंगे, फिर हाथ खा लेंगे, फिर पेट वगैरह खा जाएंगे। ऐसे पूरी दादी को फिनिश कर देंगे खा पी के। और कलयुग आने दो, सच बोल रहा हूं, शमशान नहीं रहेंगे। दादा मरेगा तुम्हारा, तुम सोचोगे अच्छा मर गया, 10 दिन का खाना बचा, उसी को पका के तुम ना खा जाओ तो कह देना। ये बहुत सारे देशों में आज भी मनुष्य का मांस खाना शुरू कर दिया लोगों ने। आप कितने लोग जानते हैं इस बात को कि आज बहुत सारे जगह लोग इंसानों का मांस, जब जो मुर्गा का खा सकता है, सुअर का खा सकता है, जो सांप खा सकता है, जो हर जीव जंतु मेंढक खा जाए, वो आदमी को खाने में कितनी देर लगाएगा? आदमी का तो और सॉफ्ट है, बकरे का तो फिर भी थोड़ा कड़ा लगता होगा, खाने वालों को भगवान जाने कैसा लगता होगा। क्यों जी? जो आदमी सब खा रहा है, समझो ना, आज चाइना है, सब खाता है, सांप खाए, मेंढक खाए, टिड्डी खाए, चने की इल्ली खा जाए। चने में नहीं इल्ली हो जाती है अपने यहां भारत में, चने इल्ली, इल्ली समझते हो? सब खाता है चाइना का आदमी। जब आदमी सब खा रहा है तो आदमी को खाने में और कितनी देर लगाएगा? सोचो हम किस समय की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम। आदमी कहां जा रहा है? इसलिए कहता हूं अपनी इंसानियत ना भुलाओ। अच्छा एक बात बता दूं, एक बात बताऊं, उत्तर देना, प्रश्न पूछता हूं।
आज कोई बकरा के मांस में पकाने वाला होटल का आदमी यदि बकरे के मांस में थोड़ा सा आदमी का मांस मिला दे तो खाने वाले को पता थोड़ी लगेगा कि ये बकरे के खा रहे हैं कि मुर्गे के खा रहे हैं कि आदमी का खा रहे हैं? पता लगेगा। कितने लोग तो ऐसा करते पकड़े गए। जैसे कुछ शेर होते हैं, शेर, वो शेर ना नरभक्षी हो जाते हैं। कुछ शेरों को आदत लग जाती है आदमी खाने की, एक आध बार किसी को खा गए तो शेर को ना लत लग, क्योंकि इंसान का मांस सबसे अच्छा है। शेर को तो रोज वो खाता है जंगल का, आदमी खाया तो उसे लगा यार तो बहुत बढ़िया है, कम मेहनत लगती है फाड़ने वाड़ने में, तो शेर बन जाता है नरभक्षी। कई बार जंगलों में शेर बन जाते हैं, सुना कि नहीं? नरभक्षी शेर सुना? ऐसे ही नरभक्षी नर बन गया है आज कई देशों में, तो लोग खा रहे हैं। और ये टाइम ज्यादा ना लगेगा, बहुत कुछ ही वर्षों में आपको ये सुनने को, बहुत ज्यादा सुनने को मिल जाएगा कि आज फलाने के दादा मर गए हैं तो पूरे समाज का निमंत्रण है, चलो दादाजी को खाने चलते हैं। जैसे लोग नहीं भोज रखते, तो दादा मरे तो दादा का भोज में दादा को ही रखा पका के, सारे गांव के मिलके खा जाएंगे दादा के, कोई पांव खा जाए, कोई उंगली खा जाए, कोई आंख खा जाए। सही है कि नहीं? इसलिए कहता हूं कि आप अपने आप को पाप से बचाना चाहते हो तो बारिश को हम रोक नहीं सकते, पर छाता लगाकर अपना बचाव कर सकते हैं। आज के कलयुग में हम पाप को रोक नहीं सकते, पर भक्ति का, ज्ञान का थोड़ा छाता लगाकर अपना अपना बचाव कर सकते हैं। अपने को बचाओ बस, तुम ना उलझना पाप में, तुम ना मांसाहार की ओर जाना, तुम मनुष्य से दानव ना बनना, तुम मानव से देवता बनने का प्रयास कर। इतनी सी बात। क्योंकि लोग आज मनुष्य से देवता नहीं, दैत्य बनने के रास्ते पर चल पड़े। सही है कि गलत? भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया, दूध पिया, जहर पिया, प्राण पी गए। पूतना को मार दिया भगवान ने, क्योंकि पापनी है, तार दिया। करवट बदले शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मार गिराया। फिर तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने तृणावर्त को भी फिनिश किया, मार दिया। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं? बोलो। हमारे यहां 16 संस्कार हैं, और सभी संस्कार बढ़िया। कितने संस्कार होते हैं सनातन धर्म में? भैया बताओ। 16। पहला बताओ, नहीं मालूम? भैया बताओ, पहला संस्कार क्या होता है? हैं? कौन कौन? गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार क्या? गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या होता है? जब स्त्री गर्भवती होती है, जब पता चलता है परिवार को कि बहू, पत्नी गर्भवती है, तो ब्राह्मण को बुलाकर उसके पेट में जो बच्चा स्थापित हुआ है उसकी लंबी आयु के लिए, उसकी मंगल कामना के लिए
देवी देवताओं की प्रार्थना की जाती है। हे प्रभु, हे हमारे कुल देवता, हे हमारे इष्ट देवता, आप सबकी कृपा से ये बच्चा गर्भ में आया है, अब इसकी रक्षा आप करना। और कन्याओं को बुलाकर उस बच्चे के निमित्त भोजन करा दिया जाए, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया कि भाई आशीर्वाद दो, क्योंकि बच्चा स्वस्थ रहे। संस्कार में कलश जलाकर इत्यादि थोड़ी सी पूजा भी होती है। विधान तो सब तरह के हैं। गर्भाधान संस्कार, फिर दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। जब बच्चा 3 महीने का होता है तो हमारे मनीषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा पुंसवन संस्कार कराया जाता है, ताकि बच्चे के भीतर संस्कार प्रकट हों और उसके माता पिता को अच्छी बातें सुनाई जाती हैं। क्योंकि माँ बाप जैसे आचरण वाले होते हैं, उनके आचरण का प्रभाव बच्चे में पड़ता है। तो माँ बाप को बढ़िया सी कथा, बढ़िया सा मार्ग बताया जाता है कि अब से इन नियमों का पालन करना, ताकि आपके आचरण का प्रभाव बच्चे पर पड़े, अच्छे या बुरे। सीमंतोन्नयन संस्कार भी होता है। तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य है कि गर्भिणी स्त्री के मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों, सारी सौभाग्यवती स्त्रियां आती हैं और उस गर्भवती नारी की मांग भरती हैं, ताकि तुम्हारा सुहाग और तुम क्योंकि जब स्त्री मां बनती है ना, तो स्त्री मां तो बनती है, पर स्त्री पर भी खतरा मंडराने लग जाता है। कई बार बच्चा पैदा करने में स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। तो सौभाग्यवती नारियों को बुलाकर उन नारियों से उसकी मांग भरवाई जाती है और मंगल कामना कराई जाती है कि इसका जच्चा बच्चा तुम दोनों सदा स्वस्थ और सुखी रहें। ये सीमंतोन्नयन संस्कार है। फिर होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार होता है जब बच्चा पैदा होता है। अभी ये सारे संस्कार तब के हैं जब बच्चा पेट में है, अभी बाहर नहीं आया। अब बाहर आया तो पैदा होते ही पहला संस्कार जात कर्म। जात कर्म का क्या काम है? नालत छेदन, मां से बच्चे का जो जुड़ा रहता है नाल, नरा, उसे काटना। क्या होता उसे? वो काटना भी एक संस्कार है। साथ ही बच्चे को नहलाना, नहला के माँ का दूध पिलाकर उसे भगवान के चरणों में समर्पित करना कि प्रभु ये आपका दिया प्रसाद है। ये है जात कर्म संस्कार। फिर आता है नामकरण संस्कार। नामकरण में बच्चे का नाम रखा जाता है कि आज से बच्चे का ये नाम, जन्म का नक्षत्र, जन्म का समय निकालकर राशि क्या कहती है, कौन सा चरण आया। 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? इसलिए हमारे यहां माला में 108 मोती होते हैं। माला में 108 मोती ही क्यों? क्योंकि नक्षत्र 27 और चरण 4। तो क्या हुआ? 27 चौके 27 चौके कितना हुआ? तो आप देख लो। इसलिए हमारे यहां नामकरण जब होता है बच्चे का तो पूरा विधान होता। फिर क्या होता है? निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण मतलब बच्चा जन्म लेने के कुछ दिन तक मां घर से नहीं निकलती ना, फिर निकलती है तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। कहां जाती है निकलकर? अपने ग्राम देवताओं के प्रणाम। हमारे यहाँ ग्राम देवता भी होते हैं, स्थान देवता, ग्राम देवता और कुल देवता। कितने लोग इस बात को समझते हैं? कुल देवता कितने लोग जानते हैं? कुल देवता सबके होते हैं।
ग्राम देवता कौन जानता है? हमारे गांव के देवी देवता। मतलब कोई भी गांव में त्योहार हो, कोई भी बहू के ब्याह हो, बच्चा हो, तो लोग गांव में एक ऐसा स्थान होता है कि लोग वहां जाके माथा टिकवाते हैं। शहरों में भी कोई एक विशेष होता कि ये उसे ग्राम देवता बोला जाता। ग्राम देवताभ्यो नमः। बात सही है? तो ये ग्राम देवताओं को आशीर्वाद, ग्राम देवताओं का आशीर्वाद लेने निकलती हैं, उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब बच्चे का अन्नप्रास संस्कार होता है। अन्नप्रास मतलब बच्चे को 6 महीने में खीर चटाई जाती है। आज से बच्चा खाने लगेगा, अभी तक माँ के दूध पर निर्भर था। ये संस्कार 6 महीने बाद होता। आज डॉक्टर आज बता पाए कि 6 महीने तक माँ का दूध ही संपूर्ण आहार है। हमारे ऋषि मुनि पहले ही जानते थे 6 महीने तक दूध पिलाओ, 6 महीने के बाद अन्नप्रास संस्कार होगा, जिसे खीर चटाना बोलते हैं। फिर चूड़ा कर्म संस्कार होता है। चूड़ा कर्म संस्कार में क्या होता है? इसमें बच्चे का मुंडन होता है। क्या करते हैं? बाल मुड़वाते हैं तीर्थों में, कहीं कहीं ले जाके। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, कोई कहीं कोई कहीं। इसे कहते हैं चूड़ा कर्म। ये संस्कार करके बच्चे के माथे पर स्वास्तिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे के? हल्दी से या रोली से, कुमकुम से। फिर विद्यारंभ संस्कार। बच्चा बड़ा हो, पहली बार स्कूल जाए तो पहले एक कॉपी, एक पेन लेकर, कलम दवाद लेकर आप प्रेम पूर्वक बच्चे को सन सरस्वत्यै नमः, बच्चे के हाथ से पहले माँ सरस्वती का स्मरण कराओ। बच्चा पढ़ने गया तो पहले सरस्वती माँ, भगवान श्रीमन नारायण का नाम बच्चे का हाथ पकड़वा के लिखवाओ, प्रणाम करवाओ, भगवान को कहो कि प्रभु को विद्यावान हो। जब बच्चा पहली बार गुरु के पास जाता है, वह एक संस्कार होता है। गुरु पूजन के साथ उसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। आज से फिर कर्ण भेदन संस्कार। बच्चे के कान छिदाए जाते हैं। आजकल तो कान वान नहीं छिदाते लोग, देखो हमारे छिदे हुए कान। कर्ण भेदन संस्कार, कान छिदवाना यह एक संस्कार है। केवल लड़कियां ही कान छिदवाएं नहीं, लड़के भी कान छिदवाते हैं। ये संस्कार है, कर्ण भेदन संस्कार से बोलते हैं। फिर होता है यज्ञोपवीत संस्कार। कौन सा संस्कार? बच्चा 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, बच्चे को अब यज्ञोपवीत पहनाओ। यदि आप ब्राह्मण हैं तो जैसे अभी गौरी गोपाल गुरुकुल में यज्ञोपवीत हुआ, सब बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार कराए। 8 साल का बच्चा होए तो यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। ब्राह्मण का बच्चा 8 साल का हो जाए, 12 साल का हो जाए, अधिक से अधिक 16 वर्ष के भीतर, बल्कि 12 वर्ष के भीतर ही बच्चे का यज्ञोपवीत कराओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय 16 वर्ष, 21 वर्ष के भीतर क्षत्रियों का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। वैश्य का यज्ञोपवीत 25 साल के भीतर वैश्य का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। और शूद्र का यज्ञोपवीत कभी भी हो सकता है। वो अपने गले में जनेऊ को कंठी की तरह बना करके, गले में जैसे कंठी तुलसी की माला नहीं पहनते, ऐसे जनेऊ में एक तुलसी का दाना डाल के सदा के लिए वो अपने गले में जनेऊ पहने। 4 वर्णों को जनेऊ पहनने का विधान है। जनेऊ मतलब यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत सबको पहनना चाहिए। शिखा सबको रखनी चाहिए, सब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबको, कोई भेद नहीं है हमारे यहाँ। जातियां व्यवस्था के लिए बनी, छुआछूत लोगों ने बना दिया, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, बोल बोल के। इसके बाद वेदारंभ। फिर बच्चों को वेद पढ़ाएं, उपनिषद पढ़ाएं, व्याकरण पढ़ाएं, ये शिक्षा दें।
ये वेदारंभ संस्कार है। अभी तक बच्चे आपके सामान्य भाषा पढ़ते रहे, अब वेद पढ़ेंगे। ये वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान अर्जित करना, वो ज्ञान जिस ज्ञान से अज्ञान मिटता है, वो वेदारंभ संस्कार। फिर केशांत संस्कार होता है। जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो गुरु जी को दक्षिणा देकर वो गुरुकुल से पढ़ लिख कर विदा होता है और माँ बाप के पास पहुंचता है तो माँ बाप की पूजा करता है, माँ बाप के चरणों में बैठ के, पुत्र कि हम पढ़ लिख कर आए हैं, अब आप आज्ञा करिए क्या। तो माँ बाप को प्रणाम करना है, ये संस्कार। समावर्तन संस्कार है ना। जब बच्चा पढ़ने गया ना तो केशांत संस्कार, स्कूल में भी मुंडन होता है, जैसे गौरी गोपाल गुरुकुलों बच्चों का मुंडन हुए, केशांत संस्कार है मुंडन। फिर समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार जो पढ़ लिख कर गया तो माँ बाप को प्रणाम किया। फिर इसके बाद जब माँ बाप को प्रणाम किया तो माँ बाप बोले अब पढ़ लिख गए हो, चलो अब विवाह कर लो। तो फिर माँ बाप की आज्ञा से विवाह, तो विवाह संस्कार जिसे पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। विवाह में कौन सा संस्कार होता है, या ये कौन सा संस्कार है, विवाह कौन सा संस्कार है? हाँ, 16 संस्कारों में विवाह कौन से नंबर का संस्कार है? 15वां संस्कार विवाह, और 16वां संस्कार क्या है? हाँ? अंत्येष्टि। जब आदमी मर जाता है तो उसके सिर को फोड़कर घी भरा जाता है चिता पर, उसे अंत्येष्टि कहते, कपाल मोचन क्रिया कहते। वही संस्कार 16वां संस्कार। मतलब हमारे यहाँ जन्म लेना भी संस्कार है और मरना भी। ये है सनातन धर्म। हम जन्म से मृत्यु तक संस्कारों के बंधन में बंधे हुए होते हैं। हम मुक्त नहीं हैं, हम बंधन में बंधे हैं। आज के लड़का लड़की मुक्त होना चाहते, किससे मुक्त? पतंग कहे कि यार धागे से मुक्त होना चाहती हूं। पतंग कहे कि मैं धागे से, यदि पतंग धागे से मुक्त हो गई तो क्या पतंग टिकेगी? यदि धागे से मुक्त हो गई तो पतंग ऊपर से नीचे आ जाएगी। आप यदि संस्कारों से मुक्ति चाहते हैं तो जो संस्कारों से मुक्त हुआ वही रावण, वही शूर्पणखा हो गए। ये दोनों भाई बहन संस्कारों से मुक्त हो गए, बंधे नहीं। रावण कहता है सीता मैया को चुरा लाया साधु बनकर। बताओ क्या ये संस्कार है कि आप साधु का रूप बनाए और किसी महिला को चुरा लाएं? साधु संतों को बदनाम कर रहा है रावण। और रावण की बहन भी कम नहीं, शूर्पणखा। राम जी के पास गई, बोली हम कुंवारी हैं, शादी कर लो। शादीशुदा है ये। शादी के बाद इसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा, शूर्पणखा के पति का नाम। पति है, इसके पति को रावण ने मार दिया था। और क्या बोल रही है कि मैं कुंवारी हूं। देखो जरा, 100 चूहे खा के बिल्ली गंगा नहाने चली। ठीक, शूर्पणखा शादीशुदा है। मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो? जाओ, टाटा, आना जल्दी। गुस्सा तो नहीं हो गई? शूर्पणखा को ऐसा बोल दिया, ऐसा तो नहीं गुस्सा हो गई? शूर्पणखा रावण की बहिनी। शूर्पणखा जो है वो कह रही है कि हम
कुंवारी है। अच्छा, सूपनखा किसे कहते हैं? सूपनखा किसे कहते हैं? जो शादीशुदा है पर शादीशुदा विवाह के बाद भी अपने आप को कुंवारी सी समाज को दिखाए। कई लड़कियां नहीं होती, शादी के बाद मंगलसूत्र का पता नहीं, एक हाथ में यहां तक चूड़ियां तो दूसरा हाथ पूरा खाली। शादी हो गई पर मांग भरी नहीं। ये सब सूपनखा की वंशज हैं। विवाह के बाद विवाह के चिन्ह ना होना, सूपनखा यही तो है। शादीशुदा पर बता क्या रही है कि मैं कुंवारी हूं। मतलब विवाह के बाद भी कुछ लोग ये बताना चाहते हैं कि अभी हम, अरे नारी का परम सौभाग्य आपके मांग पर सिंदूर है, ये आपका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। पूछो उन नारियों से जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया है। पति है तो लोग वैल्यू नहीं करते, पति नहीं होगा तो समझ में आता है कि पति क्या था। कई बार चीजें मिल जाती हैं ना तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, जब नहीं मिलती तब हम उसकी कदर करते हैं। बात सही है? पत्नी मिल गई तो कदर नहीं है, जिनको नहीं मिल रही है 40-40 साल के घोड़े हो गए, उनसे पूछो पत्नी क्या होती है। मरे जा रहे हैं जैसी हो, अंधी लंगड़ी बहरी बस मिल जाए। लोग तो खरीद खरीद के ले आ रहे हैं, 1-2 लाख भैया ले ले, बस दे दे पत्नी। आजकल तो बाजार में सही बताएं पत्नियां भी बिकने लग गई हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, आजकल तो मैंने सुना है, देखा नहीं मैंने, सुना है कि आजकल ना 1-2 लाख में। एक आदमी मेरे पास आया था, तब से मेरे को पता चला। एक आदमी आया, बोले महाराज जी मैं पत्नी लाया हूं 80,000 की। लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्या? बोले लाया मैं, इसे प्यार किसी और से हो गया। मैंने कहा जब लाया ही था तो थोड़ा ब्रांडेड ले आता, थोड़ा और महंगी वाली लाता। ये सच्ची घटना, यही बोला मेरे से एक प्रश्नोत्तरी में। तो तब मुझे पता चला कि भाई 80,000 1 लाख में भी पत्नियां बाजार में। क्यों जी, आप तो रहते हो संसार में, बताओ ये बात सही है कि नहीं है? पैसे दे के पत्नियां बाजार में मिल रही हैं? आप सब कह रहे हैं तो मिल ही रही होंगी। देख तेरे संसार की हालत। आजकल बताओ बाप अपनी बेटियां बेचने लग गए। भाई कौन बेच रहा? अब जो खरीद के ला रहे हैं वो कौन बेच रहा होगा? भाई बेचने वाला कोई तो व्यापारी होगा, क्योंकि व्यापारी ना होए तो फिर ग्राहक अकेला क्या कर ले? दोनों से चलता है, व्यापारी भी होगा और तो ग्राहक तो चलो समझ में आ रहा है कि ग्राहक तो बहुत हैं, क्योंकि हो ही नहीं रही है। लेकिन बात यह है कि व्यापारी कौन है, कौन कर रहा है लड़कियों का व्यापार, ये प्रश्न चिन्ह है। कौन है वो बाप ऐसा जो अपनी बेटी को बेच रहा है 1 लाख रुपए में, 2 लाख में, 4 लाख में? ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास तो है नहीं, पर समाज की ये आईना है, ये दर्पण है कि देखो आप इतने विकसित हो गए, इतने विकास में चले गए कि आज इंसान यहां 1,00,000 2-2 लाख में बिकने लग गए। बाप कैसा बाप था जो बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता था, सम्मान के साथ कन्यादान करता था। सोचो कि अब ऐसा पिता जो बेटी को 1,00,000 2 लाख बेच दे, ऐसा पिता ना हो जो बेटी को बेच दे। क्यों? फिर तो बात यह हो गई कि आजकल बेटी बाप के हाथ में भी सुरक्षित नहीं है। यदि बाप ऐसी बेचते रहे तो बाप पे भरोसा उठ जाएगा।
बाप संदेह में आ जाएगा। इसलिए पिता संदेह में ना चला जाए, इसलिए हर पिता को अपने पिता की गरिमा को बचाए रखनी चाहिए। पिता को पिता ही बनना है, दरिंदा नहीं बनना कि तुम बेटियों को बेच दो, भेड़ियों के हाथ दे दो। तो मेरी मां, भगवान का नामकरण संस्कार, तो 16 संस्कार हमने आपको बताए। 16 आखिरी संस्कार कौन सा? अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। इसलिए हमारे यहां जब बच्चा जन्म लेता है तो बाजा बजता है, बोलो हाँ। और जब आदमी मर जाता है तो भी बाजा बजता है। आप में से बहुत लोगों के यहाँ ये परंपरा होगी कि जब आदमी मरता है तो आगे आगे ढोल, मतलब वो बाजे बजते हुए जाते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भाई मृत्यु हुई है तो बाजे क्यों बज रहे हैं? भाई बाजे तो उत्सव में बजते हैं, क्यों जी? बात सही है। आप में से कितने लोगों के यहाँ मरने के बाद जब वो चलता है अर्थी, तो आगे आगे बाजे चलते? किसके यहाँ ये परंपरा है? जिसके यहाँ है वो हाथ उठा के बता सकते है। देखो इतने लोगों के यहाँ ये परंपरा है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई बाजे तो उत्सव में बजाए जाएं तो शोभा दे, खुशी में बजाए जाएं तो शोभा दे, पर ये बाजे दुख में क्यों बजाए जा रहे हैं? भाई बाप मर गया, माँ मर गई और बाजे कोई बजा रहा है। ये दुख में बाजे क्यों बजते हैं? इसका कारण क्या है? तो आज मैं आपको बताऊंगा। बताओ क्यों बजते हैं बाजे? मृत्यु में बाजे क्यों बजते हैं? मैया क्या बोलती तू? क्यों बजते हैं बाजे? हैं? 100 साल के बाद बजता, जब 100 साल बाद मर जाए? नहीं, मरता है कोई तो बजते ही है बाजा, उम्र से नहीं। क्योंकि कारण बहुत गहरा है। सुनो, अब कारण सुनो। प्रश्न सुन लिया? मैया, मोबाइल वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। ए लाला बैठ के बना लो वीडियो, सब बैठ जाओ, प्रार्थना करो। भैया, ओ पंचायती भैया, खड़े होके प्रपंच ना करो, बैठ के कर लो। सुनो, जब आदमी मर जाता है तो बाजे क्यों बजते हैं? जन्म लेने में बाजे बजे तो अच्छा है, शादी ब्याह में बाजे बजते ही हैं, बहुत अच्छा है, पर मरने पर बाजे क्यों बजते हैं? इसका कारण है कि हम सनातनी मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु भी क्या है? हाँ, हमारे यहां मरना भी एक उत्सव है कि भाई जीवन पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया। बूढ़े ठेले जब मरते हैं अपनी आयु, ये मैया ने कहा कि 100 साल बाद बाजे बजते हैं। हाँ, ये भी परंपरा है कहीं कि भाई कोई बूढ़ा मर जाए तो, अब कोई जवान मर जाए तो वो तो बड़ा कष्टदायक है। भाई बूढ़ा 80 साल के बाद कोई मर जाए तो दुखद नहीं होता। क्यों? 80 साल के बाद कोई मर जाए, 85 के बाद मर जाए, 90 के बाद मर जाए तो ये बहुत बड़ा दुख नहीं है भाई। वो तो अपनी अस्ताचल की ओर है, सूर्य अस्ताचल की ओर है, मतलब अस्त। ऐसी जिंदगी भी आपकी अस्त की ओर है। तो 80 के बाद तो फिर ठीक है, बाजे बजती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है। कैसे? ये बात अज्ञानियों के लिए नहीं है, तुम्हारी समझ में कितना आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ मरना भला है दूर का। कबीरदास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा। सबको डर लगता है, पर कबीर जी कहते हैं मेरे मन आनंद।
मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। बोले क्यों? कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, मृत्यु क्या है? ईश्वर से मिलने का दिन है। इसलिए लोग बाजे बजाते हैं कि आज भगवान से मिलन हो रहा है। लेकिन ये बात दुख में डूबा प्राणी नहीं समझ सकता। लेकिन ये आध्यात्मिक बात है कि वह भी एक उत्सव है। जीवात्मा में जीवात्मा परमात्मा से मिल गया, मिलन हो गया, उत्सव। इसलिए बाजा बजाने की भी परंपरा है। पैसे बरसाने की भी परंपरा है मुर्दे के ऊपर। जब आदमी जाता है शमशान तक, रास्ते भर क्या बरसाते हैं उसके ऊपर? बतासा, लाई, मुरमुरा, मखाना, पैसा। बोलो हाँ। पैसे काहे बरसाते हैं? इसलिए कि ए आदमी सारी जिंदगी बड़ा पैसा पैसा करता था, अब तेरी छाती में बरस रहे हैं पैसा, हिम्मत है तो उठा के दिखा। दुनिया को बताया जाता है कि पैसों के चक्कर में संबंध ना बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं। पैसा तो मरने के बाद भी बरसता है। बोलो हाँ। इसलिए पैसों से ज्यादा संबंध को तवज्जो दो, महत्व दो। पैसे के चक्कर में लोग रिश्ते, इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाकर जीते इंसान को बताया जाता, देख लो तुम भी हाय पैसा करते रहते हो। पैसे के चक्कर में तुमने बाप से रिश्ता तोड़ लिया, अब बरस रहे तुम्हारे ऊपर, उठाओ। रिश्ते बड़े हैं साहब, पैसे बड़ा नहीं। अच्छा बताओ, पैसा बड़ा होता है कि संबंध बड़े होते हैं? क्या बड़ा? फिर लेकिन आजकल लोग पैसों के लिए संबंध बिगाड़ लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया आप भी बिगाड़ लेती हो संबंध सास से, और जेठानी से तो तुम्हारे बहुत खराब संबंध है, देवरानी से तो बिल्कुल नहीं बनती कुछ लोगों की। संबंध ना आप लोग बनाते नहीं। आजकल आदमी इतनी सी सोच वाला हो गया, हम, हमारा पति, हमारे बच्चे, बस नहीं। ऐसे में आप खुश ना रह पाओगे। पति के साथ कितनी बातें करोगे, कब तक बैठोगे? थोड़ा जेठानी भी हो, थोड़ा देवरानी भी हो, थोड़ा सा पूरा हरा भरा। अच्छा ये बताओ, जब आपके घर में कोई शादी ब्याह होता है और पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सबसे मिलना जुलना, हंसना खेलना, सबके साथ खाना पीना, अच्छा लगता है कि नहीं? जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, एक छत के नीचे आता है किसी फंक्शन में, अच्छा लगता है कि नहीं? भाई भी है, बड़ा भाई भी, छोटा भाई, आज एक साथ है, भाई भौजाई भी है और बहू भी है, सब माँ है, पिता है, मौसी है, बुआ है, परिवार है ना, अच्छा लगता है। क्यों? दादी है, दादा है। लेकिन पता नहीं आप लोगों को कौन सा भूत सवार हो गया, अकेले रहने की आदत हो गई। अकेले ना रहा करो, सबके साथ रहने की आदत बनाओ। जो परिवार संगठित हैं, हम ये नहीं कहते कि एक ही चूल्हे पे बनाओ, नहीं, अलग, सबके अलग अलग चूल्हे हों, कोई बात नहीं। बड़ा भाई अलग कमा रहा, छोटा अलग, कमाओ खाओ अलग अलग, सही है, पर अलग अलग होते हुए भी अंदर से एक रहो, भीतर से मिलजुल के एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक एक घंटे बहुएं अपनी माँ से बात करती हैं, केवल माँ से अटैचमेंट है। लेकिन कौन सी बहू, कौन सी देवरानी इस देश में ऐसी है जो एक घंटे जेठानी से बात करती हो? कौन सी जेठानी ऐसी है जो एक घंटे देवरानी से बात करती हो? कोई 2-4% होंगी भी, हम ये नहीं कहते कि नहीं। लेकिन आज केवल बस माँ बेटी, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी माँ, और कुछ नहीं। सास भूखी प्यासी मर रही है, माँ खा लिया? नहीं बहू, बेटा बेटी, वो बहू बहुत दुष्ट है हमारी। देखो, अपनी माँ की बड़ी फिक्र है, लेकिन तुम्हारी सास भी तो किसी की माँ है।
हर बहू अपनी अपनी सास को माँ माने और हर बहू अपनी अपनी सास को खुश रखे, तो तुम्हारी माँ भी तो अपने आप खुश हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। हम दूसरों के लिए बने हैं, समझो, हम किसके लिए बने हैं? अपने बच्चों का पेट सब भरते हैं, अपने बारे में सब सोचते हैं, पर ईश्वर ने मानव जाति को दूसरे के लिए डिजाइन किया है। कुत्ता किसी का पेट नहीं भरता, उसे रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा तो कुत्ता अपने बच्चे को भी नहीं खवाएगा। बंदर को आप केला दो, बंदर का बच्चा उसकी छाती से लिपटा बंदरिया की छाती से, बंदर के बच्चे को आप जरा केला देना तो बंदरिया नहीं खाने देती उसको, छीन के सारा खुद खा जाएगी। उसका बच्चा लेगा तो छुड़ा के खा लेती है, और उसे छाती से लिपटाई है तो दूध पी, खाने नहीं देती बंदरिया बच्चे को, पता आपको? कुछ देकर देख लेना, खुद खा जाएगी। उसके बच्चे को दोगे तो वो छीन लेगी, क्योंकि वो जानवर है। छाती से लगाए रखती है बंदरिया बच्चे को, बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से। एक बंदरिया ही ऐसी है कि बंदरिया का बच्चा मर जाए तो मरे हुए बच्चे को छाती से लिपटाए रहती है, जब तक वो बिल्कुल सड़ ना जाए। इतना ममता है उसकी, लेकिन क्या मजाल के उसे खाने दे। चने का दाना भी ले लेगी बंदरिया का बच्चा तो उसे छीन लेके खा लेगी तुरंत, क्योंकि ये जानवर जो हैं अपने लिए जीते हैं। चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरती है। अब देखो ना, कौआ कौआ की जो मादा है वो अपने बच्चों का तो पालन करती है ना, तब ना कौआ पैदा होता है, लेकिन दूसरों के घोंसले में बैठ के दूसरे के बच्चे खा जाती है। कौई दूसरे के बच्चे को, पक्षियों में यही ना होता है कि ये वाला पक्षी उस वाले पक्षी के बच्चों को उस वाले घोंसले में गया तो उसके खा गया, वो आया तो उसके खा गया। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? एक प्रजाति का पक्षी दूसरी प्रजाति के पक्षी के बच्चों को खा जाता है। छोटी मछली को बड़ी मछली, बोलो हाँ, 84 लाख योनियों को झांक कर देखना, सब एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन एक मनुष्य को ईश्वर ने डिजाइन किया है कि एक दूसरे को खाते नहीं, एक दूसरे को खिलाते हैं। और यदि आपने एक दूसरे को खिलाया नहीं, तुम बहू हो तो सास को खिला के खाओ, जेठानी को खिलाओ, पति को खिलाओ। सास है तो बहू को खवाए, बेटा तुम भी तो काम कर दे। कभी सास भी कहे बहू को, बेटा तुम काम करती होगी, थक गई होगी, बेटा पहले तुम खाओ। क्या वो घर होगा? वो घर ना स्वर्ग होगा, जहां कभी बहू परोस रही है सास को और सास हंसती हंसती खा रही है। तो कभी सास कहे बहू आज मैं परोसूंगी, तू खा। जिस घर में सास बेटी मानकर बहू को परोसे और बहू खाए, वो घर घर होगा क्या? स्वर्ग होगा। एक दूसरे के लिए जीना, जीना सिर्फ तेरे लिए। अपने लिए तो पक्षी जी रहे हैं, अपने लिए तो पशु जी रहे हैं। आजकल का आदमी अज्ञानवश सब नष्ट कर रहा है, सब बिगाड़ रहा। पैसे, आजकल लड़की शादी करके आती है, माताएं बताती हैं, शादी हुई 3 महीने बाद लड़की कहने लगती है कि ये प्लॉट हमारे नाम पे कर दो, हमारे खाते पे इतना पैसा। अरे जब तुम शादी करके आ गई हो तो पति और तुम में कोई भेद थोड़ी है। पर लड़की की माँ कहती है हमारी बेटी के नाम कर दो प्रॉपर्टी। हाँ, तुम करके भेजती बुढ़िया थोड़ी सी। ऐसे चक्कर में आज रिश्ते नहीं चल रहे, क्योंकि रिश्तों में आजकल समर्पण नहीं, लालच है। आजकल सबको पैसा चाहिए, पति से कोई मतलब नहीं, पैसा चाहिए पैसा। क्यों जी, ये बात सही है? आजकल शादी मैया बहुत कठिन होगी करना।
शादी करो, लड़की 3 महीने बाद नखरे दिखाने लग जाती है, प्रॉपर्टी चाहिए, भाग जाती है मायके। शादी होगी पर रह कहां रही है? मायके में, ससुराल में नहीं रहती। लड़की की मां, अच्छा बताओ, लड़की का घर बिगड़े तो गलती किसकी होती है? पति पत्नी की लड़ाई होती है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। कौन इस धरती में ऐसे पति पत्नी थे जिन पति पत्नियों में लड़ाई ना हुई हो? सबके घर लड़ाई होती है, हर पति पत्नी लड़ते हैं, लड़ते हैं और एक हो जाते हैं। पति पत्नी की लड़ाई में कभी किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दोनों अपनी समझदारी से लड़े तुम हो, उलझे तुम हो तो सुलझाओ तुम, तीसरे की, क्योंकि तीसरा यदि एंट्री मारेगा तो वो बुरा ही बनेगा। इसलिए बेटा बहू लड़े, सासू मां तुम चुप रहा करो। तुम लड़े हो, दोनों ठीक हो जाओ, सुलझ लो, हमसे ना बोलो। लेकिन लड़की, अच्छा सच बताओ, बेटियों का घर यदि टूट रहा है, तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते नहीं चल रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा गलती समाज में आपको आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों को सबसे ज्यादा गलती किसकी दिखी? बोलो। लड़की गलत होती है कि लड़का गलत होता है, कि लड़के की मां गलत होती है, कि लड़की की मां गलत होती है? कौन किसकी गलती जरा बताइयो, सब बताओ, किसकी गलती? नहीं, केवल महिलाएं बोलेंगी, पुरुष चुप रहो। मैयाएं बोलेंगी, बताओ किसकी गलती से बेटी का घर बिगड़ता है? बोलो। हम पुरुष लोग काहे बोले? हम लोग काहे बोले? बिगाड़ तुमने किया है, तुमने घर चलाने वाले संस्कार नहीं दिए, घर निभाने वाले, संबंध निभाने वाले संस्कार नहीं दिए। क्योंकि बेटियों की जरूरत तो हर घर को है। आज तुम्हारी बेटी है तो कल तुम्हारे घर भी किसी की बेटी आएगी, और जो गलत पाठ तुम अपनी बेटी को पढ़ा रही हो, कल को तुम्हारी बहू को उसकी मां पढ़ा के भेजे तो घर तो तुम्हारा भी बिगड़ेगा। इसलिए हर मां को ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि बेटी, आज से तुम्हारा घर वही है। और सास ससुर को भी बहू नहीं, बहू को बेटी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना प्यार दो अपनी बहू को कि उसे अपनी मां की याद ही ना आवे। लेकिन ये थोड़ा बहुत कठिन काम है, क्यों? चलो, आप संस्कार देना बस। तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। जब मुर्दा हो तो उसके ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। इसमें पैसे के चक्कर में संबंध ना बिगाड़ो। क्या बड़ा है पैसा के परिवार? क्या बड़ा है? किसको महत्व दोगे? जोर से, परिवार। भगवान का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी ने नाम रखा, कृष्ण और बलराम 2 नाम रखे।